नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने फेफड़ों से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बंका। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर आज पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक्यूआई लेवल भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है और इस वजह से ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो फेफड़ों से जुड़े लोगों में बढ़ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे लोग क्या करें, कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके कारण सांस की बीमारी ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बढ़ने लग गई हैं और ख़ासकर जो बच्चे होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जो फेफड़े की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से होता है, जिसमें हम सांस की बीमारियां ही ना लें, हम दिमाग की बीमारियां भी लेते हैं। उनका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कम होता है अगर उनको पॉल्यूशन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। और जैसा आपने कहा एक्यूआई लेवल जो है वो मोस्टली जो हम लोग के डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसका मेजर प्रॉब्लम है। और जैसे एक बीमारी सीओपीडी हम लोग कहते थे, जो जिसका अक्सर कारण जो कहा जाता था कि स्मोकिंग होता है, बट अब जो है एयर पॉल्यूशन जो है उसका मोस्ट कॉमन कॉज धीरे धीरे होता जा रहा है। इनफैक्ट 50% जो पेशेंट्स अब सीओपीडी के हैं उसमें एयर पॉल्यूशन कारण होता है, ना कि स्केल स्मोकिंग। स्मोकिंग तो है ही है एक बहुत मेजर कारण, बट एयर पॉल्यूशन भी है। तो एयर पॉल्यूशन जी है एक बहुत बड़ी समस्या है और एयर पॉल्यूशन का कोई शॉर्टकट या कोई इमीडिएट हमारे पास सॉल्यूशन भी नहीं है। इसमें यही है कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सबको थोड़ा थोड़ा योगदान देना पड़ेगा कि हम एयर पॉल्यूशन के लेवल को जो अपने लेवल पे जितना हम लोग कर सकें वो करें। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि केवल सरकार करेगी तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अब सरकार को इसमें लेजिस्लेशंस लाने पड़ रहे हैं और जैसे डीजल गाड़ियों का हुआ कि भाई 10 साल के बाद बंद हो जाएंगी, तो सरकार भी अपना जो कोशिश कर सकता है ज़रूर कर रहा है, पर हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी इसमें करना पड़ेगा। अब रहा कि इलाज और बचाव देखिए, घर के अंदर आप जब तक हैं तब तक आप फिर भी थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं, पर जब आप बाहर निकलते हैं तो बचाव के बहुत कम साधन होते हैं जिससे आप बचाव अपने आप को कर सकते हैं। पर जिनके पास गाड़ियां हैं वो तो ठीक है, अपना विंडो चढ़ा लेंगे, एसी चला लेंगे, वो फिर भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। पर ज़्यादातर लोग तो या तो साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल इन सब पे रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। वही नहीं, जैसे हमारे ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो इन सबों के अंदर बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बचाव, बहुत पुख्ता बचाव देखिए हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, एक बचाव है हमारे पास कि हम लोग N95 मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। खासकर वो मरीज जिनको बीमारी है या जिनको दिक्कत होती है धुएं हुए से, वो ज़रूर N95 मास्क का उपयोग करें। दूसरा क्या है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, क्या कोई सिम्टम्स खांसी के, सांस की या कोई भी तरह का सिम्टम नया पॉल्यूशन की वजह से आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं, फेफड़े रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, अपना जांच कराएं, देखें कि बीमारी किस लेवल पे है, अभी इनिशियल है, बढ़ गई है, क्या है, और उसके हिसाब से वो जो भी इलाज दें उसको करें। तो यही सब हम लोग कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। जी। और वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण, एयर पॉल्यूशन बढ़ने के कारण कई बार ऐसा अभी लोगों में भी देखा जा रहा है कि उन्हें गले में दर्द, खांसी, नाक में दर्द, ये भी सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। तो वो लोग क्या करें? देखिए, जैसा मैंने कहा कि धुआं या कोई भी चीज़ जो है, जैसे हम एक एक्यूआई लेवल कहते हैं, तो मोस्ट लाइकली उसमें आता है पार्टिकुलेट मैटर कि 2.1 से कम और 2.5 से ज़्यादा। अब ये 2.5 क्या है? ये 2.5 वो है कि 2.5 से कम के जो पार्टिकल हैं वो आराम से आपके हवा के साथ आपके फेफड़े के अंदर तक चले जाते हैं। ये ऐसे पार्टिकल हैं जो हमारे फेफड़े में जैसे कोई डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जैसे नाक पे बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल चिपक जाते हैं, गले में बहुत सारे पार्टिकल चिपक जाते हैं, सांस की जो बड़ी नली है जिसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं उसमें बहुत सारे पार्टिकल चिपक जाते हैं। पर ये जो 2.5 वाले पार्टिकल हैं ये उन सब से बच के फेफड़े के अंदर तक चला जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो देखिए, हम जब भी केवल सांस का ही नहीं, जैसे लोगों को आँख में इरिटेशन होना, आँखों में जलन होना, सर दर्द होना, चक्कर आना और साथ ही साथ खांसी, या ये सब बेसिकली इसलिए हो रहा है कि जो पार्टिकुलेट या कोई भी केमिकल जो जा रहा है पॉल्यूशन के साथ में, वो हमारे गले को और हमारे एरिया को इरिटेट करता है, और इरिटेट करता है तो हम लोग को उससे दिक्कत होती है। तो करना तो फिर वही है, बचाव तो यही है कि जिनको इस सबसे दिक्कत हो रही है वो या तो, जैसे अब हेलमेट ही है, कम से कम हेलमेट लें, तो वाइज़र वाला हेलमेट लें, तो उससे भी काफ़ी एयर पॉल्यूशन बचेगा। गाड़ी में बैठे हैं तो शीशा चढ़ा के रखें, और एसी चला सकते हो तो एसी चला के रखें,
और बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मास्क का उपयोग करें। तो जैसा कि हमने जाना कि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें अपने फेफड़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कैसे ख्याल रखना है, ये आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया। तो आशा करते हैं दर्शकों कि जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।